हेलो गाइस, मैंने ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करेंगे बीआरएफ एसी के बारे में। बीआरएफ एसी क्या है? बीआरएफ एसी किसे कहते हैं? बीआरएफ एसी में कितने खर्चे हैं? बीआरएफ एसी क्या चीज़ के लिए है इम्पोर्टेंट? बीआरएफ एसी सिंगल फेस है, 3 फेस है? इसमें कौन कौन एसी लगा सकते हैं? सारे चीज़ की बात की जानकारी आपको देंगे। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हम बताते हैं बीआरएफ एसी क्या है। हेलो गाइस, यही है बीआरएफ एसी। आप देख सकते हैं एलजी का 2 आउटडोर यहाँ पे लगा हुआ है कितने तरीके से। अभी यहाँ काम फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है, अभी यहाँ कुछ काम बाकी है, अभी तमाम काम ही नहीं हुए हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं हम बीआरएफ एसी के बारे में बताएंगे। बीआरबी और बीआरएफ क्या होता है? आप मैकेनिक हो तो ध्यान से इसको समझिएगा। बीआरबी और बीआरएफ क्या होता है? बीआरबी और बीआरएफ दोनों एसी सेम है। बीआरबी और बीआरएफ दोनों एसी सेम है। पहले डेक्कन कंपनी ने इसको बीआरबी लॉन्च किया था 1982 में। और इसको अदर कंपनियां जैसे हिटैची, वजनल, सैमसंग, तमाम कंपनियां हैं इसको बीआरएफ के नाम से बनाते हैं। बीआरएफ एसी को इसको आप एक आउटडोर से तमाम इंडोर जोड़ सकते हैं। एक आउटडोर से आप तमाम इंडोर जोड़ सकते हैं। और इसमें कितने भी टन का, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन, अलग अलग कमरों में आप एसी लगा सकते हैं। इस एसी में आउटडोर और इंडोर कितना भी लगा सकते हैं। इसमें आप डक्ट एसी, कैसेट एसी, स्प्लिट एसी, एचयू सब लगा सकते हैं। इसमें आप 60 एसी से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। आप कैपेसिटी की, आउटडोर के कैपेसिटी के हिसाब से आप 60 एसी तक लगा सकते हैं इंडोर। जब एसी चलता है तो गर्मी के हिसाब से, जैसा गर्मी होता है उस हिसाब से कूलिंग करता है। इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो कूलिंग ज़्यादा करेगा, गर्मी तक कमरे का टेम्परेचर कंट्रोल हो गया तो कूलिंग स्लो हो जाएगा। मतलब अदर कंपनियां 3 फेस की अदर एसी जैसे आउटडोर ट्रिप कर जाता है, तो इसमें आउटडोर ट्रिप नहीं करता है। इसका कंप्रेसर स्लो हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है। इस एसी में अलग अलग इंडोर लगा सकते हैं। आपको हम बता दिए। बिजली की बात करें तो इसमें 25 से 30% तक बिजली बचाता है। 25 से 30%, ध्यान से समझिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप 60 एसी लगाना है तो 60 एसी के लिए आउटडोर चाहिए उतना अलग अलग। इसमें क्या है, आप 60 एसी की लगाना है तो आप कैपेसिटी के हिसाब से बहुत लगेगा। 6 आउटडोर लगेंगे, 60 एसी आपके लग जाएंगे। अच्छा वे आउटडोर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसके हिसाब से लग जाएगा। तो छत का स्पेस भी बचेगा आपको। आप ज़्यादा आपका वायरिंग के लिए 3 फेस से जो सप्लाई देंगे तो सब कन्वर्ट हो जाएगा। अलग अलग सप्लाई नहीं लाना पड़ेगा, एक सप्लाई लाएंगे उसे आपका सारा काम कर सकता है। और इसमें आप 150 मीटर से बेसी पाइप नहीं लगा सकते हैं। 150 मीटर समझ रहे हैं? जैसे अदर छोटे एसी में, स्प्लिट एसी में आप 15 मीटर लगाते हैं, उससे बेसी नहीं लगाना चाहिए। इसमें भी एक नियम कानून है कि आप 150 मीटर से बेसी नहीं लगा सकते हैं। आप समझ रहिए, बीआरएफ एसी में 150 मीटर आप पाइप नहीं लगा सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन, आउटडोर के अंदर कौन कौन सामान लगा हुआ है आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें कंप्रेसर है, किसी में 2 लगा रहता है। कंडेंसर कॉइल है, मोटर फैन है, पीसीबी बोर्ड है, एक कोमूलेटर है, आयल सेपरेटर है, हाई प्रेशर स्विच है, लो प्रेशर स्विच है, फिल्टर है, ड्रायर है। और इसमें सेंसर है। सेंसर इसमें मॉडल के हिसाब से लगा हुआ है। दोनों सेंसर लगा रहता है, हर पाइप में सेंसर लगा रहता है, आप देख सकते हैं। और बीआरएफ एसी की बात करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ ख़राब भी है। अगर गैस लीक हो गया कोई भी एक एसी का तो जानते क्या होगा, सारे गैस उड़ जाएगा। इसमें तो ये लफड़ा है। कोई दिक्कत हुआ, 2 एसी में दिक्कत हुआ, एक एसी में दिक्कत हुआ गैस वैस का, तो समझिए सारी एसी बंद हो जाएगा। जैसे एक एसी का पीसीबी ख़राब है, सेंसर ख़राब है, कोई और चीज़ दिक्कत है, आप एक एसी को बंद करके अदर एसी चला सकते हैं। आउटडोर में किसने मॉडल में 2 आउटडोर लगे रहते हैं। हेलो गाइस, आपको सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम फिर वीडियो डालेंगे फिर आप कैसे देखेंगे। इसलिए घंटी का भी बटन दबाएंगे तो हम जितना वीडियो डालेंगे आपको साफ दिखने को मिलेगा। हेलो गाइज, हम नीचे आ गए इंडोर यूनिट दिखाने के लिए। हम लोग इंडोर यूनिट का पाइपिंग कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फुल सीलिंग वाले भी लोग पट्टे का अपना फुल सीलिंग भी कर रहे हैं। हम लोग देखने आए हैं कि कोई फुल सीलिंग वाले भैया लोग कोई इंसुलेशन नहीं तोड़ दिए हैं, कहीं अपना स्क्रू तो नहीं घुसा दिए हैं, इसीलिए हम लोग चेक करने आए हैं। आप देख लीजिए हमारा सारा पाइप एकदम अच्छे से है, ड्रेन पाइप अच्छे से है। अभी आपको हम दिखाते हैं, ड्रेन पाइप हम लोग भी किए हैं। साइड वाला पाइप आप देख सकते हैं जो बांधा नहीं है वो हमारा ड्रेन पाइप है। तो जो सरिया बड़ा है, देखिए हम लोग सरिया भी काट रहे हैं। ये सरिया फॉल सीलिंग वालों को दिक्कत हो रही, हल्का हल्का नीचे था तो हम लोग ऊपर कर रहे हैं, इसीलिए काटना पड़ रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना तरीके से हम लोग काट रहे हैं। ये हमारे इंजीनियर जी काट रहे हैं। हमारे वीडियो में आप इनको देखते होंगे कितने तरीके से काटा जा रहा है। जितना भी बड़ा सरिया था सब काट काट के निकाला गया है। हम लोग सब पाइप हम लोग का उसी तरह से ठीक हो गया है। फॉल सीलिंग वाले भैया फुल सीलिंग कर देंगे 2-4 दिन में, फिर हम लोग एसी लगाएंगे। आपको वो भी दिखाएंगे हम कैसेट एसी कैसे लगाते हैं, कैसेट एसी में लगाने में क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे लगाते हैं, कैसे हैंगिंग करते हैं, कैसेट एसी फुल सीलिंग के अंदर कैसे जाता है, उसकी ग्रिल कैसे लगती है, फ्लेयर कैसे बनता है। आप हमारे वीडियो में बड़े सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बस आपको दिखा रहे हैं पाइपिंग के लिए। हमारा पाइपिंग सब ठीक है, ये इंडोर का पाइपिंग है। अभी हमारे बिजली वाले भैया भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ अपना तार डाल रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, उधर बिजली वाले भैया हैं, पूरा तार अपना लगा रहे हैं इसमें। उनको भी बताया गया है कि 1.5 mm का तार चाहिए और आउटडोर पे 50 mm का तार ले जाना है। वहाँ एल्युमिनियम का ले जा के तार वो कन्वर्ट कर देंगे, कापर का तार लगाएंगे। तो सारी बात हो गई है। देखिए हमारे बिजली वाले भैया सामने लोग काम कर रहे हैं।